नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए मैन या फिर मंकी ऑन ए स्ट्रिंग। किस स्ट्रिंग पर लटकती हुई स्ट्रिंग है जैसे इस तरीके से, और इस पे इसका मोशन क्या होगा हमें ये जानना है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से तुरंत शुरू करते हैं बिना लेट लतीफ किए हुए। ठीक, ये और मान लेते हैं कि एक यहां पर एक आदमी है और ये इस तरीके से पकड़ा हुआ है और ये इस तरीके से इस पर भैया चढ़ रहा है। ठीक, बढ़िया लग रहा है आदमी, फर्स्ट क्लास है कि नहीं। चलिए, क्लियर हो गई बात। हमें इसके बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर कैसा मोशन होता है, बिना दिमाग लगाए पढ़ना होता है तो ठीक रहता है, अगर दिमाग लगा देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1, हेडिंग आप समझ गए। केस नंबर 1, पहला केस, अगर ये केवल हैंग कर रहा हो, इस पे लटका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लटका हुआ है, इस रस्सी पर ये पकड़कर इसको लटका हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब लटकेगा तो इसमें टेंशन काम करेगी। इसका वेट यानी इसका मास होगा कुछ, इस आदमी का मान लेते हैं m, पूरे यानी इस आदमी का जो वेट है वो डाउनवर्ड्स कितना हो जाएगा, mg। तो केस 1 ये है कि ये सिर्फ लटका हुआ है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी, पहला तो ये हो जाएगा। केस नंबर 1 क्या है, ठीक, हैंग ऑन स्ट्रिंग। जो मैन या फिर मंकी वो हैंग कर रहा है, कहां पे, हैंग ऑन स्ट्रिंग या हैंगिंग ऑन स्ट्रिंग, आप जो भी लिख लीजिए अपने हिसाब से। अब बना लीजिए, क्लियर हो गई बात। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे इसका मतलब जो टेंशन है स्ट्रिंग में, टेंशन कितनी है, T इज इक्वल टू mg। बड़ी सिंपल सी बात, T इज इक्वल टू mg। अब सुनिए दूसरी कहानी, केस नंबर 2। केस नंबर 2, अब अगर ये क्या करे, क्लाइंब, इस पे चढ़ने लगे, क्या करे, चढ़ने लगे, क्लाइंब अप विथ, ठीक ना, क्लाइंब अप विथ एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से इस पे चढ़ने लगे, तो टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, आपको ये बताना। क्लियर है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये तो हो गया पहला केस जिसका आपने देख लिया। दूसरा ये है कि आप यहां बना लीजिए इसको इस तरीके से, ये रस्सी और इस पर ये आदमी अब की बार फटाफट फटाफट चढ़ रहा है। ठीक, ये आदमी क्या कर रहा है, फटाफट चढ़ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, कितने से, ए एक्सेलरेशन से क्लाइंब अप यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको टेंशन बताना। कहानी समझ में आ गई। कहानी क्या है कि रस्सी पकड़ के हम ऊपर चढ़ रहे हैं, आप भी चढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चढ़े उतरे उससे क्या दिक्कत हो, उसमें बताना है टेंशन कितना काम करेगा। ठीक, चलिए, बिना दिमाग लगाए काम कर लेना होता है। चलिए, इसको हम क्या करें, इस पूरे सिस्टम का एक एफबीडी बना लें। पूरे सिस्टम का क्या बना लेंगे हम लोग, एफबीडी। कैसी होगी वो, बहुत सुंदर होगी वो। देखिए यहां पर ये भाई साहब ने क्या किया था कि ये रस्सी से, अरे मतलब ये ऐसे इस पे भाई साहब लटके हुए हैं। ठीक, ये लटके हुए हैं और यानी इसका मतलब ये इस तरीके से ये लटका हुआ आदमी। ठीक, और ये सिस्टम है जो वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसा हमें दिख रहा है, जैसे अच्छी बात है, यानी कि इसके ऊपर की तरफ वो चल रहा है। इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, mg, और इस पे क्या काम कर रहा है, टेंशन काम कर रही है। यही टेंशन आपको चाहिए। क्लियर है इतनी बात, एकदम आराम से। कोई डाउट हो तो बताइए फटाक से, यानी यहां तक आप समझ गए अच्छे से। अब यहां पर आपको बिना दिमाग लगाए ये मान लेना है ऐसा कि इसका मतलब ये ऊपर जा रहा होगा तो कोई फोर्स काम कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, बिना फोर्स के। यहां पर कौन सा ऐसा फोर्स है, यहां पर हमें दिख कौन सा फोर्स रहा है, एक ये और एक ये, इसमें एक्सेलरेशन। यही तो समझ में आ रही बात। इस बॉडी में क्या है, एक्सेलरेशन है। तो हम पिछले केसेस में पढ़ चुके हैं, इसके लिए क्वेश्चंस कैसे बना लेंगे, बहुत आराम से। इसका मतलब हम ये मान लेंगे बिना दिमाग लगाए, आप ये हमेशा यही वाला कंसेप्ट लगाएंगे, यानी ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ कौन फोर्स है, कहेंगे ये
इसको हटा दीजिए, इसको मत शो करिए। ये टेंशन ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, टेंशन, ये ठीक, नीचे की तरफ mg, यानी ऊपर जा रहा है। हमने इस सिस्टम को थोड़ा सा अलग कर लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि इस पे क्या है, इस पर ऊपर की तरफ टेंशन है, नीचे mg है। इसका मतलब यहां पर हम ये मान लेंगे, ऐसा हम क्या करेंगे, जुगाड़ से काम करना में, यानी T ज्यादा है, ऊपर तभी जाएगा जब कोई फोर्स ज्यादा काम करे, यानी T क्या है, ज्यादा है, किससे, mg से। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कितना कहेंगे, ma। तो a इज इक्वल टू, यहां से हमें टेंशन पूछा गया था, तो T कितना निकल के आएगा, T इज इक्वल टू, देखिए क्या है, यहां से T, आप ये समझ पा रहे हैं, ये क्या आया, नेट फोर्स, ये क्या आ रहा है, नेट फोर्स, ये क्या आ रहा है, कहेंगे यानी जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं इस बॉडी पर, उसका डिफरेंस, ठीक। यानी T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा, m कॉमन ले लीजिए उसमें से, G प्लस A, ये काम कर गया। अगर आपसे पूछा जाए टेंशन किसके इक्वल है, तो कहेंगे mg प्लस ma। एक ऐसा फोर्स और है जो ma काम कर रहा है इस पर, बात को समझिए। देख रहे हैं, एक फोर्स और है, T क्या है, इस T को बैलेंस करने के लिए कोई एक फोर्स और है, और वो फोर्स क्या है, कहेंगे mg की डायरेक्शन में, mg प्लस ma। इसका मीनिंग ये बना कि एक फोर्स जिसको आप कहते हैं स्यूडो फोर्स, वो भी काम कर रहा है डाउनवर्ड, यानी ये इधर की तरफ ma। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जब ऊपर होगा तो एक फोर्स काम करता है, वो डाउनवर्ड काम करता है। ये आपको इक्वेशंस बनाने के बाद ही निकालना है, पहले से बिल्कुल मत दिमाग लगा दीजिए, वरना बार बार कंफ्यूजन बन गई। देखिए ma, इस पर ma भी नीचे की तरफ काम करेगा, यानी T इज इक्वल टू ma प्लस mg हो गया। कितना आसान हो गया, बिना एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा किए। क्लियर है, हमें हर बार ये मान लेना है, याद लिख लीजिए, ये मान लेना है, वरना काम गड़बड़ हो जाएगा। ये मान लेना है, ये मान लेना है, क्या मान लेना है, कि T इज ग्रेटर देन mg है, इसीलिए मोशन ऊपर की तरफ हो रहा होगा। हम ऐसा मान लेंगे, बोल के किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है ना, फिजिक्स में कोई भी पूछे तो नहीं होता, अरे ठीक है कोई बात नहीं, नहीं होता भैया, हम मान रहे हैं ना, ये हमारी जिम्मेदारी है ना, गलत होगा तो सही होगा, हमेशा आंसर सही आएगा, हमेशा हमेशा। ये आप अपने अंदर मान लीजिए, सेल्फ, किसी को कोई इसका जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, ऐसा तो नहीं होता, अरे ठीक है मत हो, क्या दिक्कत है, मत हो भाई, हमको नहीं जानना उस सब। हमको तो अगर ये पूछा गया कि इसमें टेंशन क्या होगी, तो हम कह देंगे ठीक है, हमने क्या किया कि इसका एक एफबीडी सिस्टमेटिक ढंग से बना लिया, और हमने ये मान लिया कि T ज्यादा है mg से, इसलिए उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, यानी T उसको जो है खींच कर ले जा रहा, हम ऐसा मान लेंगे, क्या बुराई, मानने से तो भगवान है, ठीक है। तो T माइनस mg इज इक्वल टू ma, और T इज इक्वल टू m प्लस ga, और T इज इक्वल टू mg प्लस ma। यहां पर एक बात पता चल रही है कि टेंशन सिर्फ mg से बैलेंस नहीं हो रहा है, बल्कि एक फोर्स और काम कर रहा है जो कि mg के डायरेक्शन में ही है, वो है ma। वरना यहां डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट तो है नहीं, दोनों प्लस में है, यानी ये mg की जो दिशा है उसी की दिशा ये भी है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन ये भी है, उसकी डायरेक्शन यानी इसकी भी वही डायरेक्शन होगी, यानी ma एक इस पे काम कर रहा है। क्लियर है, ऐसे काम करेंगे हम लोग। अभी देखते हैं केस नंबर सेकंड, इसको नोट करिए, चलते हैं केस नंबर थर्ड। ये मान लेना है, ये क्या करना है, हमें मान लेना है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, किसी को कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, अपने अंदर ये मान के एकदम फिट बैठ जाना, फटाफट सवालों को। देखिए क्या होता है, कुछ चीजें सिस्टमेटिक वे में रहती है तो ठीक लगता है ना। अब इसका जस्टिफिकेशन लेने जाएंगे कि ये कैसे आया, ये वो, ऐसा परेशान हो जाएंगे, नीट नहीं निकल पाएगा, पीएचडी थोड़ा करना है मर्दवा। चलिए नोट करिए, आगे चलते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, हाँ भैया, केस नंबर थर्ड, इसी का तीसरा केस देखते। पहला केस वो लटका था, दूसरा केस वो ऊपर जा रहा है, तीसरा केस है कि वो नीचे आ रहा है, वो बंदर या आदमी क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, यानी डाउनवर्ड, है ना। यहां पे लिख लीजिए, मूव डाउन विथ एक्सेलरेशन, मूव डाउन विथ एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन सबकी बार वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, यानी डाउन जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। चलिए, अरे ये बंदरवा है चाहे आदमी है जो भी है, ये इस तरीके से इसको बना लीजिए, और ये इसका ये
अब की बार क्या, ये नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है ऐसे, पहले ऊपर जा रहा था ऐसे, अब नीचे आ रहा है ऐसे, तो ये भैया नीचे आ रहा है, ठीक, ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। फिर वही कहानी बार बार, क्या होगा, चलिए इसका खूबसूरत सा एपीटी बनाएंगे, इस पूरे सिस्टम को मान लेंगे कि इस पर एक क्या लग रहा, यहां पर पहले बना के थप घेरा जाए, है कि नहीं। ये देखिए इस रस्सी को पकड़ा है और यहां पर ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से क्या हो रहा, नीचे की तरफ जा रहा था। जाने दीजिए, जहां मन वहां जाए, उसका मन भैया वो नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, यानी एक ये सिस्टम हो गया हमारा। इस पर ऊपर की तरफ एक टेंशन टी काम कर रहा है और इस सिस्टम पर एक mg फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है। इस टी से mg ज्यादा है इसलिए वो नीचे आ रहा होगा, यानी एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड। इसका मतलब ये ज्यादा है तभी इसको खींच रहा है पूरे सिस्टम को, ठीक। इसका मतलब यहां क्या लिख देंगे, mg, यानी कौन ज्यादा है, mg ज्यादा है, किससे ज्यादा है, टी से ज्यादा है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये हम मान लेंगे, क्या दिक्कत है, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए तो यहां से हम क्या बना लेंगे, यानी mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ये देखिए कुछ बन गया, यानी t इज इक्वल टू क्या, t को इधर ले जाइए, ma को इधर लेते आइए, t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m ब्रैकेट में g माइनस a। देखिए कितना सिंपल है, बिना दिमाग लगाए काम किया जाता है। आप एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं ना, वो काम नहीं आता नीट एग्जाम में, एक्स्ट्रा वाले तो ऐसे ही सेलेक्ट नहीं होते, उनका कभी नहीं हुआ तो आज कैसे हो जाएगा। चलिए टी इज इक्वल टू क्या बन गया, यहाँ पे वही है ए एम जी माइनस एम ए। देखिए यानी एम जी के ठीक अपोजिट एक फोर्स काम कर रहा है जो टी को बैलेंस कर दे रहा, वो फोर्स क्या है, एम ए, वो फोर्स क्या, एम ए। इसका मतलब एम ए, इसमें एक फोर्स जो काम कर रहा है उसके डायरेक्शन अगर आपसे पूछी जाए तो कहेंगे क्या है, एम ए इधर की तरफ काम कर रहा है। इसी पर समझ रहा, सिंपल है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 चौथा क्या है कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अप या डाउन कर रहा है ना, यानी मूव, ठीक, अप या डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो टेंशन कितना होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो टेंशन के लिए हमने चाहे इसमें देखा चाहे पीछे वाले में देखा, मान लेते इसी में देख लिया, तो T इज इक्वल टू अगर वो डाउन जा रहा है तो क्या आया है, कहेंगे mg आया है माइनस का ma आया है, और कांस्टेंट वेलोसिटी है चूंकि तो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। यहां पर जैसे ही आप एक्सेलरेशन जीरो रखेंगे T इज इक्वल टू mg निकल कर आएगा यहां पर। लेकिन क्या कोई नेट फोर्स इस पर काम करेगा, कहेंगे ना, लेकिन टेंशन क्या होगी, कहेंगे mg होगी, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बट नेट फोर्स, बट एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास होता है, बिकॉज यहां पे सेंस, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है एफ नेट अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। कितना बढ़िया है ना। जब ये एक्सेलरेशन जीरो है तो एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी नेट फोर्स कोई नहीं काम कर रहा, तो फिर टेंशन क्या, उसका इंटरनल फोर्स है, सीधी सी बात है, और कोई फोर्स ही नहीं है, अप्लाइड फोर्स है ही नहीं, ठीक। तो ये चारों केसेस आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं मोशन ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का मोशन देखते हैं, नोट करिए इसको। चलिए हेडिंग डाल लीजिए मोशन ऑफ लिफ्ट, ठीक, हेडिंग डालिए मोशन ऑफ लिफ्ट, आ जाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल खूब आती, ये लटकने वाले से, मोशन ऑफ लिफ्ट से, इससे सवाल खूब आते, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, इसको हवा में मत लीजिएगा। चलिए पहला केस, लिफ्ट जो है मूव कर रही है, क्या, मूव अप विथ एक्सेलरेशन ए, नंबर 1, केस नंबर 1, मूव अप विथ एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन से कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। चलिए तो अब यहां पर कई सारी चीजें हैं, देखिए एक तो अब यहां पर सारी चीजें हम एक साथ डिस्कस करेंगे। पहला ये कि
केवल और केवल लिफ्ट है जो कि ऊपर जा रही है, केवल और केवल। तो इसको हम यहां बना लें या अलग अलग बना लें? चलिए यहां हम बना लेते हैं इसको। ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट क्या हो रही है भैया, ये ऊपर की तरफ जा रही है। और लिफ्ट का मास अगर आपसे कहा जाए तो कहेंगे कैपिटल M है, जो कि नीचे mg काम करेगा। तो जाहिर सी बात है जो लिफ्ट में ऊपर रस्सी लगी रहती है यानी स्ट्रिंग लगी रहती है, उसमें क्या काम करेगा, टेंशन T काम करेगा। और लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से, जैसा कि बोला। ये तो हो गई पहली सिचुएशन। दूसरा ये कि लिफ्ट के अंदर कोई आदमी बैठा है या खड़ा है, इस तरीके से। लिफ्ट के अंदर कोई मास यानी आदमी हो भी सकता है, ये भी हो सकता है m, ठीक। और ये देखिए ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, ठीक। एक तो सिचुएशन ए है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, अभी m यहां रखा हुआ, इसमें अब इसकी बात। तो जाहिर सी बात है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है और ये आदमी का वेट सिर्फ आदमी पे कंसीडर करना आपकी बात, मैन पे। इस पर रिएक्शन फोर्स या ये, तो इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर R, यानी इतना बड़ा ना बना के छोटा सा भी बना सकते हैं, कोई जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है ना। ये R यहाँ पे हम ऐसे भी बना सकते हैं, R ये भी बना सकते हैं। तीसरा इसी में कि इसका मोशन कंसीडर करिए, इसमें लिफ्ट का मोशन कंसीडर करिए। तीसरा ये कि दोनों का मोशन एक साथ कंसीडर करिए, दोनों का मोशन एक साथ आप कंसीडर करिए। सारी बातें एक जैसी हैं, कोई वो नहीं। ये कैपिटल M है, इसका मास कैपिटल M, और ये है ये, इसमें टेंशन है, यहाँ रिएक्शन फोर्स है और यहाँ टेंशन। तो ये भी क्या है, इसको भी बताया जा रहा है कि भैया ऊपर जा रहा है। ये भी सारी ये सिचुएशन आपको पूछी जाती है, ठीक। तो इसमें जो नीचे है वो क्या काम करेगा, कहेंगे ये कैपिटल M और ये स्मॉल m इंटू G नीचे की तरफ काम करेगा। तीनों बातें समझ में आ रही, चाहे आदमी का पूछे, चाहे दोनों का एक साथ मिला के पूछे, चाहे सिर्फ लिफ्ट का पूछे, हमें अपना काम करना है, ठीक ना। क्या काम करना है यहां पर, क्लियर हो गया सारा ड्रामा, ठीक। अब इसमें ये जो R है, इस वाले में ये लिख लीजिएगा, ये मैन है, ब्लॉक या फिर मैन हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, ठीक, इस तरीके से। चलिए यहां पर क्या देखिए, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसका हमने एफबीटी बना रखा है, सब में ये बना रखा है। ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ऊपर कैसे जाएगी, यानी ये टेंशन ज्यादा लग रहा होगा, वही टेंशन उसको खींच ले रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, टी माइनस का mg इज इक्वल टू कहेंगे ma, ठीक। तो t इज इक्वल टू क्या बन गया, कहेंगे यहाँ पे mg प्लस, देखिए इधर आप इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा ma, यानी t इज इक्वल टू आप कह सकते हैं क्या, कैपिटल M इसका g प्लस a। यही तो ये आपने बना दिया, यानी इसका मतलब ma एक फोर्स काम कर रहा है जिसकी डायरेक्शन mg की दिशा में, जिसकी डायरेक्शन mg की, यानी इस पर क्या कहेंगे, एक फोर्स ma काम करेगा जो कि टेंशन को फिट करेगा, ठीक। इसमें देखते हैं, इसमें चूंकि ये लिफ्ट के अंदर आदमी है या कोई ब्लॉक है तो ये भी लिफ्ट के साथ ही ऊपर जा रहा है, लिफ्ट के साथ ही ऊपर जा रहा है, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहां हुआ, हम ये कह देंगे कि यानी इस पे जो R है वो ज्यादा है इसके mg से। अब इसका ये कहते हैं मतलब नहीं कि उड़ जाएगा ना, हम ये मान ले रहे हैं अपने आंसर के लिए, ये R ज्यादा है किससे, mg से, स्मॉल mg से। और किसको ऊपर लेके जा रहा है, इसका भी भाई लिफ्ट का पूरे सिस्टम का क्या है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसके अंदर हर चीज का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ही होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ma। इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कहेंगे m कॉमन लेके g प्लस a। ये जो रिएक्शन है, अगर कोई आदमी है तो उसको क्या फील होगा, उसका रिएक्शन भाई ऊपर जा रहा है, देखिए ऊपर, यानी mg R इज इक्वल टू क्या होता है mg। अगर इसका वेट पूछा जाए, एक्चुअल वेट, अगर आपसे यही कह दिया जाए एक्चुअल वेट, आप यहां पे लिखिए एक्चुअल वेट, तो क्या लिख देंगे आप, एक्चुअल वेट R इज इक्वल टू mg होता है। लेकिन अपीयरेंट वेट उसे क्या आभास होगा, ये अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, अपीयरेंट वेट, ठीक। ये W एक्चुअल लिखिए, R ना लिखिए, बल्कि ज्यादा सही रहेगा, WA एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा इसका, mg। लेकिन अपीयरेंट वेट क्या हो जाएगा,
अपीयरेंट वेट इस आर के बराबर होगा। क्या होगा? इस आर के बराबर। क्यों? क्योंकि आर क्या है? रिएक्शन फोर्स, और वही उसको फील होगा। यानी आर क्या है यहाँ पे? तो कहेंगे आर कह लीजिए, या फिर इसको क्या कह लीजिए? डब्ल्यू अपीयरेंट। ये कितना है? कहेंगे देखिए एम और ब्रैकेट में जी प्लस ए। अब एक कम होगा या ज्यादा? देखिए जाहिर सी बात है, ये mg में और क्या जुड़ा है? ma जुड़ा हुआ। तो w अपीयरेंट क्या है? ग्रेटर देन। यानी जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उससे क्या फील होगा कि हम क्या हैं? भारी है। यानी उससे क्या होगा? वेटलेस। वेटनेस मतलब वेटलेस थोड़ी, मतलब इसको भारीपन फील होगा। ऐसा लगेगा कि उसका वेट बढ़ गया। ठीक है ना? उसे फील होगा। अब उसकी बुद्धि अब फील कर पाए ना कर पाए, लेकिन फिजिक्स बता रही है कि ये करेगा। यानी जो कि अपीयरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, से ज्यादा। ठीक, ये पूछा जाता है, आराम से निकाल लेंगे। एकदम सिंपल है, बिना दिमाग लगाए। देखिए आ रहा है कि नहीं? आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, आर इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, या फिर इसी को क्या लिख दिया जाएगा? आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। एम ए क्या है? कहेंगे इसी पर एक फोर्स जो कि क्या है? कहेंगे एम जी की डायरेक्शन में काम करेगा, ये एम ए। आप लोग पहले इसको डिसाइड कर लेते हैं कि एम ए इसका मतलब एक फोर्स। बात वही है कि आर एक बैलेंस कर रहा है एम जी और एम ए, तो बात तो वही है कि एक फोर्स काम कर रहा है जिसको आप कहेंगे स्यूडो फोर्स, ये वही है ना, वो उसकी वजह से अपीयरेंट वेट आता है। बात वही है, लेकिन यहां पर क्या कि एक सिंपल तरीके से इमेजिनेशन से अपना काम चला लेना है। यहां पर क्या होगा? सेम यही इक्वेशंस वहां भी बना लेंगे अगर आपको टेंशन पूछा गया है। समझ में आ रही बात? कितना सिंपल है कि मतलब ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आर ज्यादा है। आर ज्यादा होने का मतलब थोड़ी कि उसको उड़ा ले जाएगा। हम ये मान ले रहे हैं, उड़ाएगा नहीं वो, हम मान ले रहे हैं ऐसा कि आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। इसलिए एम जी इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एम जी प्लस ए आ जाएगा। ठीक, इस वाले केस में क्या करेंगे? इसमें भी वही कहानी है कि आपको टी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? कहेंगे ये देखिए कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू क्या? कहेंगे पूरे का सिस्टम का मास, यानी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। ठीक, आप इस इक्वेशन से टी फाइंड आउट कर लेंगे, जो कहा जाएगा आपसे आप निकाल लेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अब क्या होगा कि अगर यही लिफ्ट नीचे की तरफ आने लगे तो क्या होगा? तो इस सारी बातों को नोट करिए, फिर चलते हैं जरा। लिफ्ट क्या हो? नीचे की तरफ आने लगे, नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। यानी क्या होता है? केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड, मोशन ऑफ लिफ्ट में केस नंबर सेकेंड क्या हो रहा कि लिफ्ट डाउनवर्ड्स, यानी मूव डाउन विथ एक्सीलरेशन ए। आप इसको बना लीजिए, वही तीनों बातें फिर से बना लीजिए अगर आप चाहें तो, वरना आप समझदार लोग हैं। ये भैया लिफ्ट जो कि ऊपर से बंधी रहेगी, इसका कैपिटल एम था तो ये एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, लेकिन ये अब की बार क्या हो रही है? क्या जा रहा है? डाउनवर्ड जा रही है। इसमें सिचुएशन नंबर सेकंड में क्या लिए थे हम लोग? एक आदमी है या कोई औरत है या कोई ब्लॉक इस तरीके से रखा है, और ये देखिए इस तरीके से, और ये है एम जी इसका नीचे की तरफ। सिर्फ ब्लॉक पे हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या कहेंगे? ये देखिए रिएक्शन फोर्स, और ये एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। तीसरा हमने क्या कंसीडर किया था कि इसमें दोनों लोग हैं, है ना, आदमी औरत जो भी कह लीजिए, और लिफ्ट एक साथ, और इसका टेंशन, इसको कैपिटल एम इसको स्मॉल एम, ये इस तरीके से। तो हम नीचे की तरफ क्या है, यानी नेट नीचे की तरफ जो काम कर रहा है वो कैपिटल एम प्लस एम, इसके बाद ये इस तरीके से इंटू जी काम कर रहा, और ये नीचे की तरफ जा रही है। तीनों इक्वेशन के लिए बना लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। सवाल लगाया जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, बहुत आसान आसान लगेगा। अरे यही करना था, ऐसा लगेगा अरे यही करना था का। समझ रहे हैं आप? ये टेंशन। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि नीचे जा रही थी, इसका मतलब क्या ज्यादा है? mg ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका, mg ज्यादा है। आपको बस यही कम ज्यादा देखना आ गया, समझ लो मैकेनिक्स का सारा खेल आ गया। बस कम ज्यादा देखना आना होता है। ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू क्या कहेंगे? ये जो कैपिटल एम है, अच्छा ये कैपिटल एम था, चलिए कैपिटल एम भाई आप जिसमें संतुष्ट हो जाए वही वाली बात होगी। टी, फिर टी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए यहां से टी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कहेंगे ये mg माइनस का ma आ जाएगा। यानी कोई एक फोर्स है जो mg के ठीक अपोजिट काम कर रहा है इस पे, तो वो फोर्स क्या है? कहेंगे देखिए इसके इधर क्या काम करेगा? कहेंगे ma काम करेगा। क्या काम करेगा? क्या ma काम करेगा। ठीक,
क्लियर है, कोई दिक्कत? इसका मतलब t इक्वल टू क्या कहेंगे, कैपिटल M कॉमन ले लेंगे तो देखिए g माइनस ए आ जाएगा। आप इसको याद रखते हैं, पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आता कि इसको याद है, ऐसा क्या है ऐसा कि याद रखने वाला चीज है कि अरे ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब नीचे काम करेगा, और नीचे हो रहा है तो इसका मतलब एक ऊपर काम करेगा, ये दोनों को लिख के इसके बराबर कर दो। अरे काहे कर दो, तो खुद बता रहा है कि ऐसा हो रहा है। चलिए इस वाले केस में देखते हैं, यानी यहाँ पर क्या है, mg ज्यादा है, किससे ज्यादा, कहेंगे r से ज्यादा है, तभी तो नीचे की तरफ आ रहा है सिस्टम। हम ऐसा मान कर चल रहे हैं, मानने में देखिए कितना बढ़िया है, मान लेने में बुराई नहीं है, है ना, मान लेना पड़ता है कभी कभी। मान लीजिए r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कहेंगे ये देखिए mg, ये कैपिटल M वाला था नहीं, स्मॉल m वाला सब, चलिए स्मॉल m है, mg माइनस ma, यानी r जो रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg माइनस, ठीक, mg माइनस a। इसका मतलब अब की बार जो अपीयरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा, इसके एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि mg में से इतना माइनस हो रहा है। एक्चुअल वेट कितना इसका, mg है, तो इसका मतलब यहाँ पर w अपीयरेंट, अब की बार जो w अपीयरेंट है वो लेस देन किससे है, कहेंगे w एक्चुअल वेट से, ठीक। नोट कर लीजिए। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जरा देखते हैं, यहाँ पर क्या है, कहा जाएगा कि इसका मतलब ये जो कैपिटल M है प्लस स्मॉल m, और ये देखिए g और माइनस का क्या कहेंगे t, या फिर r क्या लिया है भाई साहब ने, लिया इन्होंने t, तो t इज इक्वल टू क्या कहेंगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m टोटल इनटू ये वाला, ठीक। इसके लिए इक्वेशन ये, यहां से आपको टेंशन पूछा जाएगा या जो भी पूछा जाएगा पता नहीं। क्लियर होगी बात? चलिए अब आती है बात केस नंबर 3। अगर सब कुछ कांस्टेंट मोशन हो, ठीक है ना, कांस्टेंट मोशन, केस नंबर 3 इसको नोट करिए। बड़ा आसान होता है ये, आप लोग दिमाग ज्यादा लगाते हैं इसलिए कठिन हो जाता है। मन लगाया करिए, काहे जो चीज नहीं है उसको फालतू में काहे दिमाग खराब करें। नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए तीसरी कहानी ये है इसमें कि अगर लिफ्ट है ना, तीनों सिचुएशन में जो बताई गई है 1 2 3 इस तरह से, उसमें ऊपर या नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे मूव करिए, यानी लिफ्ट मूव अप या फिर डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या चीज, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या होगा, टेंशन क्या होगा ये देखना। तो तीनों सिचुएशन आपने देखी रखी है, तो किसी एक में वही है भैया, डाउन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हो गया a इक्वल टू क्या रखना है, g। पूरे फिजिक्स में जहां भी हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? डायरेक्शन का मामला यहां फिट है अपना। सर्कुलर मोशन में अभी हम नहीं जा रहे हैं, फिलहाल हम लोग कहां लीनियर की बात कर रहे हैं। जितना काइनेमेटिक्स पढ़े, जितना डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, डायनामिक्स यानी फोर्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, सब में हम ये। क्यों ऐसा है कि कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेरिएबल क्यों नहीं? क्योंकि एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होगा तो भैया फोर्स भी वेरिएबल होगा। मतलब ये कि यानी फोर्स बढ़ाते चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ता चल रहा है, तो उस दौरान जो कैलकुलेशन हम करेंगे उसमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी निकल कर आएगी। मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब फोर्स वेरिएबल है। यही तो फोर्स क्या है, वेरिएबल है। जब फोर्स वेरिएबल है, एक्सेलरेशन क्या टाइम के साथ कम ज्यादा हो रहा है, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ घट बढ़ रहा है तो हम क्या निकालेंगे, चेंज इन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, या फिर उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, है ना। इंस्टेंट एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहां क्या करना है कि हमें यूनिफॉर्म रखना। यूनिफॉर्म इसलिए रखना है कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर एक्सेलरेशन पहले क्या था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर यहां पर क्या हो जा रहा है 2, फिर यहां पे 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, ऐसा है कुछ, ठीक, ऐसा है कुछ। इसका मतलब वेलोसिटी जब लगातार बढ़ती या घटती थी तो क्या हमें मिलता था, चेंज इन वेलोसिटी से क्या निकल जाता था, एक्सेलरेशन। तो यहाँ चेंज इन एक्सेलरेशन से एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी जिसका यहाँ पे अभी जिक्र नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा कुछ फिजिक्स में है ही नहीं। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, मोशन को हमेशा यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मानकर चलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से काम बन रहा है हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। चलिए इस वाले केस में फिलहाल हम डिस्कस कर ले, अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं वैसे ही फालतू बातें।
बिल्कुल सिंपल हमारा फंडा रहता है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, फालतू बातें, बात खत्म। कौन सा उससे क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए टी है, यहां पर ये एम लिया था आपने, यहां पर एम जी काम कर रहा है। एक्सीलरेशन यानी वी कांस्टेंट है, ये वी वेलोसिटी से चाहे ऊपर जाए चाहे या फिर नीचे आए, इसका मतलब यहां पर टेंशन सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, एम जी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन जीरो है, तो टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए में आप देख लीजिए, चाहे टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए में देख लीजिए, वहां एक्सीलरेशन जीरो कर देंगे तो सिर्फ यही बचेगा। ठीक, दूसरे केसेस में भी आर क्या मिलेगा, यहां पर आर जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, यहां पर जो था ना ये आर और ये है इस तरीके से ये एम, तो यहां पर है एम जी। ठीक, तो इस वाले केस में अब चाहे वी वेलोसिटी से ऊपर जाए या फिर नीचे आए, है ना, ऊपर जाए या फिर नीचे आए, और लगा लीजिएगा और, ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे एम जी हो जाएगा, और बाकी तीसरा केस इसी के जैसा। ठीक, क्लियर है, आर इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो। चलिए नोट कर लिया आपने इस बात। चलिए आप चलते हैं वेज प्रॉब्लम, अगली हेडिंग वेज प्रॉब्लम। इनसे सवाल खूब पूछे गए हैं, ये जो केसेस हम पढ़ा रहे हैं आज आपको बता रहे हैं, पढ़ाने रहे बता रहे हैं, इनसे सवाल बहुत सारे पूछे गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए हेडिंग है वेज प्रॉब्लम्स। अब वेज नॉन वेज वाला वेज नहीं है, ये दूसरा है वेज प्रॉब्लम। अभी तक कांस्टेंट मोशन की जरूरत नहीं पड़ी ना, आगे भी देखते हैं, पढ़ेंगे तो बताएंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, देखा जाएगा, सवालों पे डिपेंड करेगा, नहीं हो सकता है कोई सवाल ऐसा है जिसमें जरूरत पड़े, देखते हैं, है कि नहीं। जब तक ऐसी स्थिति आएगी तभी तक काम होगा, ऐसा थोड़ी अपने मन से कहीं बना दिया जाए, है ना। उड़ता तीर लेने की जरूरत नहीं होती है, फालतू में ले लिया परेशान हो जाएंगे, क्या फायदा। चलिए क्या है यहां पर, कह रहे हैं कि एक ब्लॉक को ऐसे रखा है, एक वेज है, वेज मतलब समझते अभी बता दे रहे हैं क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। और यहां पर कह रहे हैं कि ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे बनाया गया, ये इस तरीके से, यहां पर एक ब्लॉक एम मास का ऐसे रखा गया और ये कैपिटल एम इसका। आप इसको उल्टा भी बना सकते हैं, चाहे जैसे बना सकते हैं, बात एक ही। कह रहे हैं ये जो एंगल है वो थीटा है, और यहां पर कह रहे हैं कि इस पर एक फोर्स लगा दिया गया है एफ, और ये सरफेस है स्मूथ। ठीक, और क्या चीज है, बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। चलिए सवाल है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स। ये जो ब्लॉक्स हैं यानी ये स्मूथ सरफेस पर रखा गया, इसको इधर ठेला जा रहा है या फिर इधर से ठेला जा रहा है, मतलब ये फोर्स इधर से लगाया जा रहा है या फिर खींचा जा रहा है, दोनों बातें आप बना सकते हैं एक साथ, दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, दोनों सिचुएशन बना सकते हैं, ये ऐसे लगाया जाए या फिर ऐसे लगाया जाए, आप दोनों बना सकते हैं। केवल और केवल थोड़ा सा अंतर आएगा, वो अभी अंतर समझ में आ जाएगा, एक केस पढ़ लेंगे तो दोबारा वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब ये कि इसको इधर ठेला जा रहा है भैया बहुत तेजी से, या तो इसको इधर खींचा जा रहा है, दोनों बातें। तो जब इधर धक्का दिया जाएगा तो चांस ये है कि ये ऊपर चला जाए, जब इसको खींच लेंगे तो चांस ये है कि ये नीचे सरक जाए, यही तो होगा भाई। कोई चीज ऐसे रखे हैं, अचानक से इसको खींचिए तो ये गप दे नीचे आ जाएगा, और इसको इधर से करेंगे तो गप दे ऊपर चला जाएगा, यही होगा, और इससे ज्यादा क्या होगा, यही तो होगा, है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स, इस फोर्स की क्या वैल्यू हो कि ये ऊपर नीचे ना जाए। अच्छा ये सरफेस फ्रिक्शनलेस, हाँ तो ठीक है फ्रिक्शनलेस ही रहेगी, तो क्या दिक्कत है। ये स्मूथ इसको भी कर लीजिए भाई, ठीक ना, ना कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्मूथ सरफेस पे भी रखा हुआ, ये भी स्मूथ है ये भी स्मूथ, तो रुकेगा तो नहीं ना, जिसे तुरंत नहीं, ये तो केसेस के फोर्स लगा करके स्टडी करेंगे ना, क्योंकि इस पे रुकेगा नहीं वैसे बिना फोर्स के, तो फोर्स लगाकर तब हम इसको प्लेस करके देख रहे हैं ऐसा क्या हो रहा। तुरंत जैसे रखा, तुरंत हमने यहाँ रखा और इस पर फोर्स लगा, ये इस पे शिफ्ट हो गया, अब हम फोर्स कितना लगाए मेंटेन रखे हैं कि ऊपर नीचे नहीं जा रहा, वो वाली बात। ठीक, चलिए तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट
सवाल लिख लीजिए, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, बिटवीन द ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। आ जाएगा? बहुत सही, बहुत सही। कैसे? चलिए करें अब इसको, देखते हैं क्या हो रहा है। यानी स्टेप फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके का सिस्टम है तो एक्सेलरेशन ए निकालना है। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? कहेंगे नेट फोर्स एफ काम कर रहा है, टोटल मास क्या कहेंगे? एम प्लस एम। इसके अलावा तो और किसी दिमाग में कुछ नहीं आया था? मिला लीजिए फट से एकदम। ये हो गया स्टेप फर्स्ट, कंप्लीट हो गया। स्टेप सेकंड में क्या था? एबीडी बना लेना है फटाक से। एबीडी बनाना है तो क्या लिखेगा हमें? यानी इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है? कहेंगे इधर की तरफ। जाहिर सी बात है, इस पूरे सिस्टम पे अगर ये वाले फोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं तो इधर की तरफ का एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का। चलिए देख लेते हैं। अब यहां पर हमें क्या बनाना? एबीडी बनाएंगे किसका? कहेंगे इस ब्लॉक का बनाएंगे, क्योंकि इसका बनाने का कोई मतलब है नहीं। चलिए यहां पे बना ले, ये इसका, ये इस तरीके से। ये क्या एंगल क्या दे रखा है? थीटा। इस तरीके से यहां पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये है एम, ठीक, यह है एम। क्लियर है? चलिए इसका एम जी कहां लग रहा है भैया? नीचे लग रहा है एम जी। तो जाहिर सी बात है इधर की तरफ क्या लगेगा? कहेंगे एम जी साइन थीटा। इसके ठीक परपेंडिकुलर, यानी इसके ठीक परपेंडिकुलर इसका एक कंपोनेंट, कहेंगे एम जी कॉस थीटा। और इधर की तरफ एक रिएक्शन आर। क्या कोई और भी चीज है जो यहां काम कर रही है? क्या कोई और भी चीज है जो यहां काम कर रही है? कोई और भी चीज है जो यहां काम कर रही है? सोच के बताइए, क्योंकि अब उसको भी मेंशन करना होगा ना यहां पे। देखिए, चूंकि ये क्या है? एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा इस पार्ट में, यहां सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो कहेंगे पूरे सिस्टम के में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। इस पूरे होल सिस्टम में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के समान होगी। जिधर फोर्स काम करेगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, या यूं कह ले कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है। दोनों बातें क्लियर है। लेकिन जब आप यहां पर देखेंगे, यहां हम कंसीडर कर रहे हैं, इसको रोके कौन रखा है? अगर ये एक्सेलरेशन, इस पर हम कह दें कि एक फोर्स काम कर रहा है, एक्सेलरेशन की वजह से वो क्या हो जाएगा? कहेंगे एमए। वो अगर इधर काम करेगा तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? उछल के आगे चला जाए। इसका मतलब इसको रोकने के लिए एक फोर्स कौन सा काम कर रहा है? कहेंगे एमए। ये क्या है? एमए। एक फोर्स एमए। वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का जो सेम इस पर, तभी ये रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि इस फोर्स का ये अपोज कर रहा है ताकि ये अपने आप को यहां मेंटेन रखे। इस फोर्स का क्या करेगा? ये अपोज करेगा। भले ही वो कम हो या ज्यादा, इससे नहीं मतलब। ये जरूरी नहीं है कि ये जो फोर्स इस पर, जो यानी हमने जो फोर्स लगाया, ये भी क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा इस फोर्स की डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो क्या करे? ये इधर या उधर न जाने पाए अगर रुका हुआ है तो। यही तो, यानी अगर ये रुका हुआ है या इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, लेकिन ये साथ में इस पे लगा रहे, इसके लिए जाहिर सी बात है कि ये भी एक क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। ठीक इसके अपोजिट। वो फोर्स की वैल्यू कहां से निकालेंगे? कहेंगे वो फोर्स की वैल्यू कहेंगे कहां से आएगी? तो इस पर एक फोर्स काम कर रहा है, आप तो इतना ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, ये फोर्स कहेंगे, इसका मतलब इस पे एक फोर्स काम कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन तो हमें पता चल गया कितना है। कहेंगे ए एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि यही एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम पे काम कर रहा है। ए एक्सेलरेशन हो गया, और इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? कहेंगे एम इंटू ए होगा। सिंपल। कहेंगे उस फोर्स की डायरेक्शन, कहेंगे ठीक अपोजिट इस लगने वाले। क्यों? क्योंकि इसको यहां पे रोकना हुआ, ये रोका गया है इसको, यानी ठीक इसके अपोजिट काम कर रहा है। ठीक। अब आप ये देखिए, ये एंगल थीटा है,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा। इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि ये इसकी वजह से स्यूडो फोर्स ये वो, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, आपको कॉमन सेंस लगाना है कि हाँ एक चूंकि इस पे एक फोर्स काम किया तो एक्सेलरेशन इतना है, इसके हर सिस्टम का एक्सेलरेशन इतना है, लेकिन ये दोनों इसमें ज्वाइंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रखा हुआ है। तो इसका मतलब रखा है तो इसका भी एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम के साथ वही होगा जो इसका है, पूरे सिस्टम का है वही होगा, ठीक। लेकिन इस पर एक फोर्स काम कर रहा है, कांटेक्ट फोर्स कह लीजिए इसको, यहां पर ये कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स? कांटेक्ट फोर्स कह लीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो कांटेक्ट फोर्स। यहां पर एक कांटेक्ट फोर्स है जो इस फोर्स का क्या कर रहा है, ये इस फोर्स का विरोध कर रहा है ना, इस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है ताकि ये यहां रुका रहे। अगर रुका भी नहीं है तो भी फिर ये चिपका ही ऊपर की तरफ मोशन करे या नीचे की तरफ करे, लेकिन ये साथ में रहे उसके, तो एक फोर्स तो इस पे काम कर रहा होगा, ठीक। इसके अपोजिट तो उस फोर्स की वैल्यू कहेंगे इसका मास जो है वो इनटू इसका एक्सेलरेशन जो कहेंगे ए, इसका एक्सेलरेशन कहेंगे ए जो कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है। तो वो m इंटू ए एक फोर्स है जिसको आप स्यूडो फोर्स कह लीजिए या कांटेक्ट फोर्स कह लीजिए, ये काम करेगा, ठीक। अब ये काम करेगा तो आप देख रहे हैं कि इसका इस पे ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इधर की तरफ कहेंगे ये क्या हो जाएगा, कहेंगे एम ए, चूंकि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसके ठीक अपोजिट वाला कंपोनेंट इसका इसी पे लाई करेगा, यानी इधर की तरफ आप इसको और दिखा सकते हैं बढ़ा के, ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा, कहेंगे एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ठीक, एम जी साइन थीटा। इतनी बातें एकदम क्लियर है, एम जी साइन थीटा, कोई दिक्कत? एकदम आराम से पहले समझ लीजिए फिर आगे चलते हैं। हो गया? यानी इसका मतलब ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स आप देखिए यहां पे इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, यानी R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, पहली इक्वेशन एम जी साइन थीटा, ये आपने लिख लिया इसको, और इसको ब्रैकेट में घेर दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक। समझ में आ रही बात? आपने ये नोट कर लिया। चलिए अब चूंकि कहा जा रहा है कि इसमें क्या सिचुएशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, क्या कहा जा रहा है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, यानी ये नहीं ये ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये वाले फोर्सेस आपस में क्या हो, बैलेंस कर जाए। तो इसको लिखिए कि इफ, इस कहानी को मेंशन करिए, इफ एम जी कॉस थीटा यानी एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, इफ एम जी साइन थीटा एंड एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा आर इक्वल, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बात को समझिएगा, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, घबराइएगा मत, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। आर इक्वल, देन there is no relative motion between the blocks, ठीक। ये तो आपने इसको शो कर लिया कि रिएक्शन कितना काम कर रहा है, ये हो गया। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो इसका मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसका मतलब हम लिख लेंगे क्या, देयरफॉर हम ये कहेंगे क्या, एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। कब, जब नो रिलेटिव मोशन, जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। इसका मतलब यहां पे हम कह सकते हैं m से m ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए साइन थीटा नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा ये साइन सॉरी कॉस थीटा नीचे, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या मिलेगा, यानी यहां हम लिख देंगे g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, कहेंगे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, कहेंगे ये आपने निकाला है ना, और यहां क्या आ रहा है, देखिए ये देखिए जरा से दोनों में ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में अभी आपने निकाला है,
फिर यहां देखते हैं क्या आ रहा है, यानी इसका मतलब जी टेन थीटा, जी टेन थीटा आपने ये निकाला था। अब सवाल ये उठता है कि ये एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन में क्या अंतर है? इस एक्सेलरेशन में क्या अंतर है? आपने निकाला है पहले ए की वैल्यू आ गई, आपने बताया कि इस पे का अपोजिट सारे कुछ आपने केसेस सारे देख लिए, यहां से शुरू किया यहां कर लिया, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा आ गया, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा आ गया। ये कब आ रहा है ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, और किसका आ रहा है एक्सेलरेशन? कहेंगे इसका एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का। तो क्या इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस ब्लॉक से डिफरेंट आएगा? कहेंगे ना, कतई नहीं। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें फोर्स चाहिए कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी ही होगी जब हमें रिलेटिव मोशन ना हो, यानी ब्लॉक में, बात को फिर से समझिए, अगर आपको लगा हुआ कुछ गड़बड़ तो फिर से समझिए। अगर ये एक्सेलरेशन जो ये आपने निकाला है, अगर इसकी वैल्यू ये जी टेन थीटा हो जाए, इसकी वैल्यू जी टेन थीटा हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया है उसकी वजह से इसमें इधर या उधर मोशन नहीं होगा इस ब्लॉक का। दिख रहा है साफ साफ? कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी इसका मतलब ये क्या है? कहेंगे ये आप निकाल रहे हैं पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, और ये क्या है? कहेंगे ये आपने कंडीशन पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है कि नो रिलेटिव मोशन, तो ये एक्सेलरेशन इतना ही होना चाहिए। यानी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कहेंगे इतनी होनी चाहिए। ये इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इतनी ही होनी चाहिए, इतनी ही होनी चाहिए। तब इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, न ये इधर सरकेगा ना उधर सरकेगा। क्लियर है? तो आपको पूछा गया कि फोर्स बता दीजिए, तो ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दें, ये वैल्यू यहां उठा के पुट कर दें तो आपको फोर्स पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन तभी आया है जब रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो। अब इसको बाद में कंसीडर भी करते हैं, तो इस बात को लिखिए, फिर इस बात को नोट करिए पूरे आराम से, फिर आगे चलते हैं इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए। नोट करिए, फिर आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। चलिए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज, यानी इस शब्द को हम लिख सकते हैं कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, होल सिस्टम, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इज, अगर क्या हो जाए जी टेन थीटा, क्या हो जाए जी टेन थीटा, ठीक, जी टेन, देन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स, देन there is no relative motion between the blocks। बात को समझिए, between the blocks के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अब हम क्या करें? वैल्यू ऑफ फोर्स हमें चाहिए थी, यानी therefore वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होनी चाहिए? therefore वैल्यू ऑफ फोर्स, तो यानी कहां से हम निकालेंगे? फ्रॉम स्टेप वन से, फ्रॉम स्टेप वन। एफ इज इक्वल टू क्या था? ए इज इक्वल टू क्या आया था? जहां पे एफ अपान कैपिटल एम और स्मॉल एम। यहां से आपको फोर्स क्या निकल के आएगा? कहेंगे फोर्स यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे, क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू जी टेन थीटा रख देंगे और जी टेन थीटा का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कहेंगे यानी जी टेन थीटा और ब्रैकेट में क्या? कहेंगे एम प्लस स्मॉल एम। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी फोर्स की। कब? जब नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। क्लियर है? अब सवाल में आगे बढ़ते हुए, अब इसका मतलब ये फोर्स इज लेस देन, अगर ये फोर्स इससे जो आपने ये अप्लाई किया, अगर इस वैल्यू से, यानी जी टेन थीटा, याद रखिएगा थीटा कहां से मिलता है? यानी बेस का एंगल, ये वाला एंगल थीटा, और इस पे क्या रखा है? ब्लॉक, ये एम और ये क्या? कैपिटल एम, ये, और पूरा सिस्टम ये था, ठीक। बात को समझिए, इसको ऐसे बना लीजिए, पूरा सिस्टम ये था, और इस पे एक फोर्स, ये इधर लगाइए चाहे उधर लगाइए, बस दोनों में केवल डायरेक्शन का अंतर आएगा, है ना, प्लस माइनस का कहीं, बस इसके मतलब, और कुछ नहीं। इसका मतलब ये फोर्स कितना हम लगाएं ताकि ये ब्लॉक ऊपर नीचे ना हो। तो इसके लिए क्या पता चल रहा है कि आप पहले इसका आपको एंगल पता होना चाहिए, और जब एंगल आपको पता हो तो यानी जी टेन थीटा निकाल दीजिए। क्या निकाल लीजिए? जी टेन थीटा। क्या वैल्यू निकाल लीजिए? जी टेन थीटा निकाल लीजिए अलग से कहीं, जी टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, नंबर एक। दूसरा, जब जी टेन थीटा फाइंड कर लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका? कहेंगे एम प्लस एम,
इसका क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी उतना ही फोर्स आप इस पे अप्लाई कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा क्या कि हमें कितना फोर्स लगाना है कि ताकि वो ये जो ब्लॉक है ये ऊपर या नीचे स्लिप न कर सके। क्लियर है? तो इस पूरी कहानी को लिखिए अब फिर से। इफ फोर्स इज लेस देन या मोर, यानी फोर्स इज, पूरी कहानी है अपने आप में। इफ फोर्स इज less or more than this value, then this force block will move. This value या this force क्या होगा भैया? ब्लॉक विल स्लिप, ब्लॉक स्लिप करेगा या मूव करेगा। अब अगर ये फोर्स जो आपने अप्लाई किया इससे, यानी ये जो आपने एक एफ डैश फोर्स अलग से अप्लाई कर दे, एफ डैश फोर्स अगर हम अप्लाई कर दें अलग से, ठीक है, हमने ये जिसकी वैल्यू इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतना फोर्स लगाने पर, ठीक है, आएगा, ब्लॉक नहीं मूव करेगा। अगर मान लीजिए ये जो एफ है इस वैल्यू से कम आ जाए, मतलब हम कम अप्लाई करें, जो हम एक नया फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ से, इसको कैलकुलेट करके हमने पाया कि 100 न्यूटन है, हमने पाया कि 100 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये हम पा लिए आराम से। और इसकी रिक्वायरमेंट है ये कि ये ब्लॉक ऊपर नीचे मूव न करे, इसके लिए 100 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आपको दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि हम 90 न्यूटन लगाएंगे, या फिर किसी ने कहा कि हम 100 न्यूटन लगाएंगे, 100 नहीं 110 न्यूटन लगाएंगे, तो क्या होगा? यानी क्रिटिकल सिचुएशन है ये हम कह सकते हैं। यानी जितनी रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल है, वो है कि क्या भैया कि 100 न्यूटन, हमने लगाया 90, किसी ने लगाया 110, तो क्या होगा? यानी जब ये फोर्स जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, जब हम क्या ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, यही तो बनेगा। अब मान लीजिए बहुत ज्यादा फोर्स आपने लगा दिया, बहुत ज्यादा, तो ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक किधर की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जाहिर सी बात है। कम लगा दिया तो स्लिप डाउन होने लगेगा, तो इस बात को लिख लीजिए। इसका मतलब ब्लॉक मूव करेगा, और ब्लॉक मूव करेगा तो लिखिए इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन दिस वैल्यू, ठीक। इफ आपने अप्लाइड फोर्स लगाया तो है भैया, लेकिन कम फोर्स, इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन दिस वैल्यू, ठीक, तो ब्लॉक क्या करेगा? कम फोर्स आपने लगाया तो ब्लॉक क्या करेगा? डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, यानी ब्लॉक विल डाउन, ठीक है ना, ब्लॉक मूव डाउन, ब्लॉक विल मूव डाउन। आप लगा लीजिएगा, सेंटेंस आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। नंबर सेकेंड, अगर ये इफ अप्लाइड फोर्स इज मोर देन दिस वैल्यू, यानी एक क्रिटिकल वैल्यू जो आ रही है इससे मोर देन दिस वैल्यू, तो ब्लॉक क्या करेगा? मूव अप, यानी अप मूव करेगा, ठीक। ये तो कहानी इतनी हो गई। अब चलते हैं रिएक्शन फोर्स पे, तो ब्लॉक पे रिएक्शन फोर्स कितना काम कर रहा है, ठीक। चलिए रिएक्शन फोर्स है ना, अब चलते हैं रिएक्शन फोर्स पे। इतनी पूरी कहानी लिखिए। अब रिएक्शन फोर्स व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक है, रिएक्शन फोर्स। चलिए अब हम बात करते हैं रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक वाले पे। तो दूसरा पार्ट है इसका, जिसको हमने कहा था रिएक्शन फोर्स, अभी हम लोगों ने देखा ही है, ठीक है। चलिए रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, ठीक, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। कौन से ब्लॉक पे भैया? स्मॉल वाले पे, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्मॉल वाले पे। व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। चलिए आर की वैल्यू क्या आई थी? अब बताइए आर की वैल्यू क्या आई थी? आर बड़े सावधानी से आपने लिखा था, क्या लिखा था? mg cos थीटा,
है ना, mg cos थीटा और प्लस का ma sin थीटा, ये लिखा था mg cos थीटा प्लस का ma sin थीटा। और जब रिलेटिव मोशन नहीं था तो a की वैल्यू क्या थी आपको पता चल गया है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी r इक्वल टू क्या आ जाएगा, कहेंगे mg cos थीटा और प्लस का ये m और a की वैल्यू कहेंगे g tan थीटा, यही तो g tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये a की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ये पूरी क्या है a की वैल्यू, ये सिर्फ इतना, ये यहाँ से ये यहाँ तक a की वैल्यू, ठीक। अब आपको पता है r इक्वल टू क्या बन जाएगा, कहेंगे mg cos थीटा ये और प्लस का m और g और यहाँ पे क्या sin थीटा अपन cos थीटा हो जाएगा, अपन cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक, इंटू क्या sin थीटा, एक एक लाइन एकदम आराम से कर ले रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा, यहां पे mg कॉमन ले लें, ठीक, क्या बनेगा cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा, आराम से कर रहे हैं एकदम आपके लिए। देखिए mg हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ cos थीटा। ओ ये क्या कर दिया, है ना, आना चाहिए आपके दिमाग में, ये कैसे हो गया भैया, अगर यहाँ 2 होता है यहाँ 5 होता है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं, वही हमने इसमें भी कर दिया। याद आ रहा है कुछ, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है ना कि 2 + 5/3, अगर ऐसे करते थे तो क्या करते थे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 × 3 + 5/3, वही वाला काम यहाँ है। अरे एलसीएम जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसलिए r की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहेंगे mg, चलिए साफ साफ क्योंकि घेरा वरा बनाना है भाई, इसमें बड़ा जरूरी है, कई बार पूछा गया है, ये mg अपान cos थीटा क्या आ जाएगा, यानी r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कहेंगे mg अपान cos थीटा। अच्छा ये r हमारा थोड़ा एक्शन में आ गया, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। चलिए फिर आगे चलते हैं। समझ में आ गई बात, जब इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं था तो फोर्स चाहे इधर से लगाइए चाहे उधर से लगाइए, बात ये आ गई। लेकिन अब अगर यहाँ पे आपने देखा कि फोर्स हमने किधर अप्लाई किया इस वाले केसेस में, इन सब वाले केसेस में हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि यानी ये ब्लॉक पे हमने कैसा फोर्स लगाया, कह रहे इधर से, अरे ये इधर से, ये m है और ये फोर्स ऐसा लगाया है। चलिए सिचुएशन सेकेंड, अगर हम इधर लगा दें तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ब्लॉक क्या करेगा, ये रुकेगा थोड़ी, ये स्लाइड कर जाएगा। तो वो जो आपने इधर से कह रहे हैं ना कि ये इधर लगाइए या फिर इधर लगाइए, ये इधर लगाने का मतलब था कि ये इधर से लगाइए, तब भी बात वही है, यानी ये ऐसे किया था फिर ये ऐसे किया था ना, इस वाले को काट दीजिए तो अभी ये नहीं आएगा, ये कहीं रहेगा, उसमें गलत लिखा है इसलिए हम भी भौचक गए, आप देख रहे हैं तो नहीं आ रहा, चेक कर लिया लगे हाथ, यानी ये वाला काट दीजिए, ये वाला रहेगा सिर्फ और सिर्फ। तो हम लोग इसी के लिए ये सब पढ़े हैं, और इस पे MA किधर काम कर रहा है, कहेंगे इधर की तरफ MA काम करेगा, इसका MG आपको पता है इधर की तरफ काम करेगा, और बाकी सारी चीजें ने आप निकाल चुके थे, ये R और इधर ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा mg sin थीटा, ये आपने पढ़ रखा है और ये हम लोग पढ़े हैं इसके लिए, ठीक। इधर की तरफ ये हो जाएगा mg cos थीटा और प्लस का ये ma sin थीटा, तो ये वाला काट दीजिए, इस पे ये उधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो रुकेगा थोड़ी, तो हट जाएगा, इन्होंने ये गलत इसमें दे दिया है। नोट हो गया, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी अब आपसे कहा जाए कि अगर मान लीजिए ये फोर्स कम लगाया गया जितना चाहिए,
ये हो गया ना, जब अरे बहुत बड़ी चीज नहीं है भैया, वो हो गया, दिमाग में नहीं था, अब सोच लिए ना क्या दिक्कत है। इसको काट दीजिए कि इधर से नहीं लगेगा, हमेशा लगेगा जब यही लगेगा, ठीक है, क्योंकि इधर से जैसे लगाएंगे तो गिर जाएगा। अब अगर ये अप्लाइड फोर्स कहा जा रहा है कि इसमें सवाल पूछ रहे हैं कि व्हेन ब्लॉक मूव फ्रीली डाउनवर्ड्स, तो एक्सीलरेशन और फोर्स क्या है? तो एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, और ये क्या होगा? मूव फ्रीली डाउनवर्ड। इसका मतलब ये अप्लाइड फोर्स क्या है? कम है, जितना चाहिए था उससे कम है, तभी तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड स्लिप कर रहा है। और कह रहे हैं कि फ्रीली यानी एकदम ये स्लिप कर रहा है लगातार, तो इस पे निकालना है, तो निकाल लेंगे। हालांकि इतना लेंथी सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, चलिए क्वेश्चन में मिलेगा तो लगाया जाएगा, ठीक है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आगे चलते हैं, अगला केस लेते हैं जरा। अच्छा, लिफ्ट का एक दो केस और रह गया है, इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, ये सब सही है, केवल ये आप काट लीजिए, बाकी सब फालतू बातें लिखी गई हैं, उसके पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेज प्रॉब्लम में बस इतना ही, बार बार ये पूछा गया है, बार बार आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, ये दो चीजें खुद पूछी गई। जब भी पूछा गया r = mg / cos थीटा पूछा गया, और दूसरा एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, मिनिमम एक्सेलरेशन, आपसे ये पूछा गया। तीसरा एक पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि ये रिलेटिव मोशन। तो तीन बातें केवल पूछी गई हैं और तीनों को नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब अगले केसेस पे चलते हैं जरा, 2-3 मिनट के और हैं। चलिए कुछ केस और लिफ्ट के और हैं, इसमें भी सवाल पूछे गए हैं, ये नीट के एग्जाम में ही पूछे गए सवाल, ठीक। कहा जा रहा है कि अब की बार ये लिफ्ट का केस अलग से पीछे लिखना था, भूल गए, फिर से देख रहे हैं। लिफ्ट केस बना लीजिए। नंबर 1, एक तो ये ले रहे हैं और दूसरा ये ले रहे हैं। पहला ये है कि इसमें देखिए यहां पर लिफ्ट है और हाँ ठीक, कह रहे हैं कि एक रस्सी से, ठीक, एक मास को इस तरह से बांधा गया है m, तो जाहिर सी बात है ये m तभी ऊपर हो सकता है जब लिफ्ट नीचे जाए, यानी a एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जा रही है और इसके बीच में क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। ये देखिए इसके बीच में ये इधर की तरफ टेंशन, समझ रहे हैं आप? मतलब यानी जैसे कहते हैं ना कि एक बलून, जैसे आप कोई मास ले लीजिए, पूरे ये बांध दीजिए इसको, तो ये मास फ्री है, अपने मूव ऊपर नीचे कर सकता है। बहुत तेजी से इसको नीचे खींचिए तो ये मास क्या हो जाएगा? ऊपर। तो इसमें एक टेंशन यहाँ काम करेगा। एक तो ये सिचुएशन ले रहे हैं, दूसरी सिचुएशन जो ले रहे हैं इसका ठीक उल्टा कर दीजिए आप, यानी ये इस तरीके से, ठीक, मास जो है इस लिफ्ट का, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर की बात है, पूरी लिफ्ट जो है ऊपर नीचे हो रही है। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये ऐसे टांगे हैं और मास कितना है? कह रहे हैं बहुत तेजी से ये ऊपर जा रहा है, लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक टेंशन डेवलप होगा। यही टेंशन आपको निकाल के कह रहा है, बताइए। दोनों सवाल समझ में आ गया? ये भी अभी दो केसेस हैं, एक केस और है कि अगर कोई कार ने कोई पिंड लटका दिया जाए तो उसका एक्सेलरेशन। चलिए आ गया सवाल का आंसर। देखिए इस वाले केस में क्या आप करेंगे, फट से इसका एफबीडी बनाएंगे तो ये m दिखेगा आपको, mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और साथ ही साथ क्या काम कर रहा है? कह रहे t भी इसी की तरह काम कर रहा है, t, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन हो रहा है। जाहिर सी बात है इसमें, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे mg भी नीचे और t भी नीचे, यानी नेट फोर्स की वजह से क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन आ रहा है इसमें। कितना एक्सेलरेशन? ma है ना, एक्सेलरेशन a आ रहा है, लेकिन उस एक्सेलरेशन के साथ m लगा देंगे तो यानी फोर्स काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, यानी इसके लिए क्या आप लिख लेंगे? इसके लिए ये वाला क्वेश्चन, हाँ इसके लिए मतलब t + mg = क्या कहेंगे? ma, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ। तो t = क्या मिल जाएगा आपको? कहेंगे ma - mg, ma - mg। माइनस प्लस का खूब ध्यान रखिएगा वरना सवाल गड़बड़ हो जाएगा। यानी t = क्या हो जाएगा? m, यहाँ a - g या g - a, a - g आ रहा है, क्या आ रहा है? a - g, ठीक। यही वाली क्वेश्चन लिखे रहने दीजिए, वैल्यू से आपका आंसर आएगा। तो टेंशन कितना होगा इसमें? ये होगा। इस वाले केस में देखते हैं जरा, यहां पर देखिए ये m है, यहां कह रहे हैं कि एक t काम कर रहा है लेकिन ये ऊपर जा रहा है और नीचे mg काम कर रहा है। इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है, इसका ये मीनिंग हुआ कि t क्या है? ज्यादा है किससे? mg से, यानी t - mg = क्या हो जाएगा? कहेंगे ma। बस, तो t = क्या हो जाएगा? कहेंगे mg
प्लस एम ए। यहां पर देखिए ए माइनस जी है, जी माइनस ए नहीं। आप यहां ध्यान दीजिए कि देखिए यहां पर क्या है, यहां पर तो इसका मतलब यहां ये कहा जा रहा है कि इसका मीनिंग ये है कि टी जो है, टी किसके बराबर है, कह रहे हैं एम ए। एम ए क्या कह रहे हैं, एक फोर्स है, इसके ठीक अपोजिट, यानी इसमें एक फोर्स काम कर रहा है एम ए। इस फोर्स को आप दिखा लीजिए, यानी इसमें एक फोर्स काम कर रहा है एम ए। इसी तरह से इसमें भी एक फोर्स काम कर रहा है, वो क्या है, कहेंगे ये एम ए। और ये फोर्स जो होते हैं, ये वाले फोर्स जो आप कैलकुलेट करके ला रहे हैं, जिसको नाम दिया जाएगा सूडो, है ना, आभासी फोर्स, वो एक्सेलरेशन के ठीक अपोजिट है। तो आप रट के याद रखिए, चाहे ऐसे कॉमन सेंस से आप काम चला लिए, दोनों तरीके से आंसर आएगा। ठीक, इसको नोट करिए। अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, दोनों इक्वेशन, सवाल इससे आएगा। चलिए अगला केस, अगले केस में कहा जा रहा है कि एक गाड़ी है और गाड़ी की छत से एक जो है मास को लटका दिया गया है, तो उसका जो है टेंशन आपको बताना है कि वो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी। ठीक, कहा जा रहा है ए बॉब, बॉब मतलब समझते हैं वही, ठीक है ना, बॉब ऑफ मास एम, मास एम हैंगिंग इन द कार। ठीक, कार क्या कर रही है, कार मूव विथ एक्सेलरेशन ए। आपको ये कहानी दे रखी, समझ में आ गई कहानी पूरी। क्या है कि मतलब एक कार है सुंदर सी, आप बना लीजिए, ये कार है, ई कार है, ये देखिए ये बड़ी सी कार है, ठीक है, काफी बड़ी है वैसे, ये ऐसे ऐसे हो गई कार, और इसके छत से क्या है, आपको एक वो लटका दिया गया, एक मास एम। ठीक, कह रहे कि इसमें क्या हो रहा है कि एक एक्सेलरेशन, यानी ये कार एक्सेलरेट कर रही है ए एक्सेलरेशन से, और इसकी छत से एक मास को लटकाया गया जिसका मास है एम। तो जाहिर सी बात है जब ये एक्सेलरेट करेगी तो एक ये क्या होगा, ये चूंकि लटका हुआ है, ठीक है। अच्छा, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ी, बता दें। इनर्शियल का मतलब से जिसमें इनर्सिया हो। इनर्सिया का मीनिंग क्या होता है कि वही न्यूटन फर्स्ट लॉ और वही गैलीलियो साहब ने, वो क्या था वो उनका नाम, हो देखो याद नहीं आ रहा, मतलब वो जो लोग मिलके बताए थे वही गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्सिया, वो तो जिसमें वो सब वैलिड है, कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा है वो सब क्या है, नॉन इनर्शियल है। यानी इनर्सिया से इस शब्द से ही पकड़ लेना है। इनर्शियल जब भी बोला जाए तो यानी जैसे जो रहना चाहता है वैसे जो रहना चाहेगा हमेशा, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। नॉन इनर्शियल जो जैसे रहना चाहता है वैसा न रहे, है ना, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन आ गया। तो ये सब बातें हैं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसा नहीं पूछा जाता, घबराइए मत, जो पूछा जा रहा है वही पढ़ रहे हैं। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें कह रहा है कि इसमें जो टेंशन है, आप जब ये बहुत तेजी से आगे जाएगा तो क्या होगा, बहुत तेजी से ये बॉब जो है अपनी पोजीशन से इधर आ जाएगा। इसका बीडी बनाते हैं जरा, ये छत की सीलिंग है, ये बॉब अपनी पोजीशन से ये इधर आ गया एम मास। ठीक, एट एन एंगल थीटा बना लिया, वर्टिकल से मान लेते हैं कितना एंगल बना लिया, थीटा बना लिया, ये थीटा एंगल बनाकर इधर चला गया। अब आपको ये टेंशन चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से आगे जा रहा है, ये आपको चाहिए टी, इसमें जो काम कर रहा है। कार बहुत तेजी से आगे जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इस पे, ठीक है ना, ड्यू टू इनर्शिया एक फोर्स काम करेगा और वो उसकी वजह से वो पीछे की तरफ काम करेगा, मतलब अपने आप को। क्लियर है। चलिए अब आप देखिए कि यहां पर जब ये था तो यहां क्या काम कर रहा है, mg। इस पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, जो इसका अपोज करे। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, ए है, तो इसका मतलब ये भी, इसका अगर देखा जाए तो इसका भी एक्सेलरेशन ए ही रहेगा इधर के डायरेक्शन में किसी फोर्स की वजह से, लेकिन अपने आप को इसका ये अपोज करेगा तो इधर की तरफ क्या, एक फोर्स काम करेगा एम ए। ये एक फोर्स है,
स्यूडो फोर्स, जो इसको इधर खींच के ला रहा है, उसी की वजह से क्या हो रहा है, ये इधर आ जा रहा है, ये MA काम कर रहा है, MG। बहुत कठिन कठिन नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आसान आसान दिमाग से हो जाता है काम। MG आप देख रहे हैं, यानी इसका एक रिजल्टेंट आएगा इधर की तरफ, यानी कहेंगे यहाँ पे इसका और इसका एक रिजल्टेंट आएगा, है ना, एक रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट इस T के बराबर होगा। क्लियर है? वो रिजल्टेंट क्या होगा, इस T के बराबर होगा, और यही आपसे पूछा जा रहा है। वो रिजल्टेंट इस T के बराबर होगा। अगर आपसे कहा जाए कि एक्सेलरेशन बताइए, टेंशन बताइए, सारी बातें बताइए, कितना होना चाहिए ताकि ये टूटे न, मैक्सिमम टेंशन कितना काम करे, एक्सेलरेशन कितना काम करे ताकि ये टूट न जाए, है ना, सारी बातें, तो क्या बनेगी इक्वेशंस, बहुत सारी इक्वेशंस अब बन गई। यहां से ए की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो चूंकि ये एंगल क्या है, थीटा, तो आप देख रहे हैं कि यानी tan थीटा आप निकाल लेंगे यहां से, तो क्या बनेगा, कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू MA अपॉन MG। क्या मिलेगा, MA अपॉन MG, M से M कैंसिल हो गया, A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, G tan थीटा। यानी इसका ये मीनिंग हुआ कि ये बॉब टूटे न, इसलिए एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, G tan थीटा, है ना, ये स्ट्रिंग टूट न जाए तो कम से कम इतना एक्सेलरेशन, यानी अधिकतम एक्सेलरेशन, कम से कम नहीं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए। ठीक, अब अगर आपसे टेंशन पूछी जाए तो कहेंगे टेंशन के लिए T इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, देखिए टेंशन चाहिए तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालिए, इसका और इसका, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो आपको क्या लिखना होगा, रूट में mg का होल स्क्वायर प्लस MA का होल स्क्वायर। आप यहां से टेंशन फाइंड आउट कर लीजिए, बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना ज्यादा नाम लिए। ठीक, तो यहां से इज इक्वल टू G tan थीटा, या फिर यूं कह ले कि एक्सेलरेशन A है तो ये एंगल कितना बना ले, तो एंगल, या एंगल के लिए क्या निकालेंगे, कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा A बाई जी। दोनों बातें ये है कि मतलब इतना मजबूत रस्सी है कि ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, टूट नहीं रही है, लेकिन वो इधर जा रही तो कितना एंगल बना लेगा, वर्टिकल से पूछा गया, तो A अपॉन G। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, तो बिना दिमाग लगाए कर लेना होता है, ज्यादा फालतू वाले कठिन कठिन नाम लेने की जरूरत नहीं है। इसमें एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसकी वजह से ये MA यानी एक स्यूडो फोर्स काम कर रहा है जो उसको, अरे क्या जरूरत है, कॉमन सेंस तो काम कर रहा है भैया, ये आगे जाएगा तो ये पीछे, कौन लेके जा रहा है पीछे, तो कहेंगे यानी इसका एक्सेल, ठीक, इतने जितने से आप आगे जाएगा उतने से पीछे जाना चाहिए, यही तो है बात। लेकिन ये रोका कौन है, कहेंगे रस्सी रोकी है, क्या कितना एक्सेल, MA काम कर रहा भैया, MG नीचे काम कर रहा, आपने देख ही लिया किस पर एक फोर्स, ये इधर काम कर रहा, नीचे काम कर रहा, ये टेंशन T है, सब कुछ निकालना था, सब कुछ पता चल गया, क्या जरूरत है फालतू के नाम लेने की। ये होती है दिमाग की बात। तो ये वाला हो गया लॉ ऑफ मोशन का एक पार्ट खत्म हो गया, यानी एक पार्ट हम लोगों ने लॉ ऑफ मोशन का पढ़ लिया। अब हमें केवल और केवल पढ़ना फ्रिक्शन। तो इसके पहले नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन से पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी फ्रिक्शन पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर बाद। अब जितने नीट में सवाल आए हैं, जितना अब तक हमने पढ़ा, मतलब आपको न्यूटन थर्ड लॉ के बेस पर, न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ा ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, इक्विलिब्रियम पढ़ा था, यही तो पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्विलिब्रियम, उसका न्यूटन थर्ड लॉ। 3 टॉपिक्स पूरे कंप्लीट किए हमने। अब इन 3 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल नीट में आए हैं और जेईई में आए, उनको पहले हम लोग 1, 2, 3 लेक्चर करके इस तरीके से सवाल लगाएंगे, फिर बात करेंगे फ्रिक्शन की। फिर किसकी बात करेंगे, फ्रिक्शन की। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब एकदम इत्मीनान से, बिना होता ना कि मतलब ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं पड़ती चीजों की, एकदम आसान वाला रास्ता पकड़िए, उसी पे चलते चले जाइए। फिजिक्स में इसी तरह से नंबर आ जाएगा। आप ज्यादा सोच ज्यादा लेते हैं, पढ़ ज्यादा लेते हैं, नाम वगैरह फालतू में ज्यादा ले लेते हैं, क्या जरूरत है बिना नाम लिए। नाम लेके कहले कि चाय दो जरा सा, ही हर्ष दिले रिंकिया के पापा, तो ये वाला काम नहीं करना है। धन्यवाद। खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, है ना, और डेली सवालों को लगाते रहिए। धन्यवाद।